अब यहाँ पर जो गेट है उस पर दो तस्वीरों पर हम जरा ध्यान अपने दर्शकों का आकर्षित करें। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कटआउट लगा हुआ है, मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका, और दूसरी तरफ जेपी नड्डा का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुस्कुराता हुआ चेहरा यहाँ पर लगा हुआ है। कटआउट्स दोनों के लगे हुए हैं। अब भीतर जाते हुए भी ये चेहरे देखे थे, लेकिन देखिए जब तक वो सब भीतर मंत्रणा कर रहे हैं, जिसमें अभी शरद बता रहे हैं कि आधे घंटे का समय और लग सकता है, जब तक वो मंत्रणा चल रही है तब तक ये विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अगर वाकई एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो तय हो जाता कि दिल्ली से थोप दिया गया तो वो अलग बात थी। लेकिन जब केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचे हैं तो यहां पर पहुंच के जेपी नड्डा ने भी उनसे फोन पर बातचीत की है। चूंकि यहां पर जो बाकी बड़े नेता आए हैं उन सब से भी बातचीत करनी है, उन सब से भी जानकारी लेनी है कि कौन स्वीकार है एक नेता के तौर पर या फिर नहीं स्वीकार है। और इन सारी चीजों के बीच हम मुझे इस समय जयकिशन भी यहां पर नजर आ रहे हैं। जयकिशन, आप वहां पर थे, वसुंधरा राजे भी वहां पर दिखी है, मुझे बड़ी थोड़ी सी टेंशन में दिख रही थी, क्या हुआ? देखिए, वसुंधरा राजे ऐसा लग रहा था श्वेता कि एक तरह से सरेंडर कर चुकी है। जो मुस्कुराहट थी वो सरेंडर करने के बाद वाली मुस्कुराहट थी। वो वैसी स्ट्रांग मुस्कान जो उनकी पर्सनालिटी है लाइनस की तरह चलती थी, वो कहीं ना कहीं अब मिसिंग नजर आ रही थी। आज जो है अब ऐसा लग रहा है गिव अप कर दिया उन्होंने। और सूत्र भी अंदर से यही बता रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम अनाउंस हो सकता है, जैसा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ। यहाँ पे भी 2 डिप्टी कास्ट कॉम्बिनेशन बिठा के देखिए, अनीता बघेल आती है तो महिला का वो एक निशाना महिला, 3 में से 1 महिला यहाँ पर श्योर है। ये बिल्कुल श्योर है। देखिए, राजस्थान के अंदर महिला अपराधों के मुद्दे पर ही जो है वो बार बार बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा और ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के मुद्दों को सिर्फ महिला ही समझ सकती है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि महिला मुख्यमंत्री या फिर डिप्टी सीएम जरूर होंगी। और आज हो सकता है किसी महिला की लॉटरी खुलेगी। 2002 में खुली थी इससे पहले, और आज 2023 है, तो 21 साल बाद में पूरा 21 का शुभ शगुन जो है वो आज लगता है महिला के पक्ष में जाएगा। बड़े मार्जिन से जीतने वाली दिया या फिर जैसा अनीता कह रही है? देखिए, 3 नाम। देखिए, वसुंधरा अगर मार्जिन के हिसाब से देखें, वोट में जरूर दिया कुमारी आगे है 71,000, लेकिन वोटर्स कम झालरा पाटन में, मार्जिन में वसुंधरा राजे ज्यादा आगे है अगर वोट। लेकिन अब जो उनके सूत्र भी बता रहे हैं, मेरी बड़े नेता से बात हुई जो उनके बहुत करीबी, कह रहे थे कि मैडम ने कहते सम्मान बना रहे, पार्टी को खड़ा किया है, मेरी मां ने सह संस्थापक थी, तो जो भी हो लेकिन सीनियर लीडरशिप को दरकिनार ना किया जाए। मिशन 25 फोकस में, जैसे शिवराज ने कहा था मिशन 29 है, वैसे 25 का मिशन जो है वो राजस्थान में इंपॉर्टेंट है। वसुंधरा का सहयोग बहुत जरूरी है अगर मिशन 20 को। देखिए राजेंद्र राठौड़ के साथ क्या हुआ सबने देखा। तो आमतौर पर जो वो आक्रामक रहती है, आक्रामक नहीं है। आक्रामक नहीं, बिल्कुल ऐसा लगता है। पहले देखिए, ये उनकी तारीफ में ज्यादा शब्द नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पहले चलती थी ऐसा लगता है कि बाली चल रहा, आदि शक्ति खींच लिया करती थी सामने वाले से, लेकिन अब वो एकदम बिल्कुल इसको कहता है ना कि अब सरेंडर हो गया। उनका एक दौर है, वो हो चुका है। बेटे का शक्ति वो पार्टी को दे भी चुकी है, वो बिल्कुल वो दे चुके। देखिए, साथ में उनके बेटे का भविष्य भी राजनीतिक। दुष्यंत राजे जो है वो 12 झालावाड़ सांसद है, अगर ज्यादा बगावत करी, अदावत करी तो यहाँ पर उनका टिकट कट जाएगा। और बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं। देखिए, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े के अंदर जो है वो पूरे 4-5 साल में जो जहां मौका बन भी रहा था गवा दी थी। लेकिन अब दुष्यंत का भी जो है भविष्य उनके सामने नजर आ रहा है। उनके पौत्र 18 साल के हो चुके हैं, वो भी आज नहीं तो कल राजनीति में 34वीं पीढ़ी को लाना है विजय राजे सिंधिया के बाद में। अपने घर के भी राजनीतिक भविष्य को सोचना है, पार्टी के भी राजनीतिक भविष्य को सोचना है, और उसके बीच ये फैसला उनको लेना है। बिल्कुल, देखिए उसी के बीच में फैसला होगा। पहली बार उनके जो पौत्र थे 18 साल के, उन्होंने वोटिंग करना, वोट कास्ट किया था अपना झालरा पाटन के अंदर में, उस समय वहीं था श्वेता। लेकिन दुष्यंत राजे के, देखिए इससे पहले भी वसुंधरा को एक पद ऑफर किया गया था आज से 2 साल पहले, कैबिनेट मिनिस्टर्स का, लेकिन वो अड़ी रही। और एक चीज जो वसुंधरा राजे के पक्ष में नहीं जाती हुई दिखती है कि यहाँ पे जितने भी धरने प्रदर्शन यहाँ पे राजस्थान ने किए, एक में भी वसुंधरा राजे यहाँ पर थी नहीं। तो ये उनके पास में आज कहने के लिए कुछ नहीं बचा दिल्ली में। ठीक है, उन्होंने 58 जगह कैंपेन करा, 46 लोग जीत गए, 73 का स्ट्राइक रेट है उनका। लेकिन जो कैंपेन थे, धरने थे, नहीं सहेगा राजस्थान थीम के अंदर जो कैंपेन था, और अन्य पेपर लीक पर जब सड़कों पे किरोड़ीलाल मीणा लाठियां खा रहे थे, सतीश पुनिया लाठी खा रहे थे, राजेंद्र राठौड़ सदन के अंदर सवाल उठा रहे थे, तब वसुंधरा राजे वहां से अधिकतर तौर पे मिसिंग दिखाई दी। तो ये एक चीज जो है, अगर शायद तक कुछ माहौल बनता भी, लेकिन इस चीज ने कहीं बनने नहीं दिया। उनके जो भी विरोधी है उन्होंने कहा किसी को ही बनाइए। देखिए, लेकिन वसुंधरा राजे एक भी बड़े धरने प्रदर्शन में जो है वो नजर नहीं आई। वो सिर्फ वही नजर आती थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते थे, और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते थे वहां उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। सही बात है। चलिए, मैं आती हूँ वापस आपके पास, लेकिन यहाँ की तस्वीरें भी आप देखते चलिए। जिस सड़क को घेरा गया है, आप उस सड़क के दूसरे छोर पर पुलिस बल की भी मौजूदगी देख सकते हैं, और उन कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, मुमकिन है अपने मन में किसी एक नेता के नाम को लेकर। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी तय करके आए हैं कि अब बस राज्य को नया मुख्यमंत्री मिलेगा तो उस नाम के साथ वो मजबूती से खड़े रहेंगे, ऐसे वो कार्यकर्ता कहते हैं। लेकिन वहां पर आप पूरे हिस्से में, मोहसिन आपको दिखाएंगे,
जूम करके कि किस तरीके से वो सभी कार्यकर्ताओं का वहां पर जमावड़ा है। पुलिस बल की मौजूदगी के साथ साथ आपको वो सारे कार्यकर्ता भी उस इलाके में दिख जाएंगे जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सबके हाथों में मोबाइल फोन भी है जिसके जरिए वो लाइव भी देख रहे हैं भीतर, जिससे भी जो जानकारी मिल पाती है हर व्यक्ति ये जानना चाह रहा है बस कि क्या हो रहा है, कितनी देर में हो रहा है, कितनी जल्दी ये सारा कुछ पता चल जाएगा। इस तरफ रक्षा मंत्री का वो काफिला जिससे और पर्यवेक्षकों का काफिला जिससे वो आए हैं, और दूसरी तरफ जो काफिला हम आपको बार बार कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के साथ वो चलने वाला काफिला, मुख्यमंत्री के साथ चलने वाला काफिला जो अब अपने नए मुख्यमंत्री के लिए यहां पर आ चुका है। यहां पर ये काफिला को तैनात कर दिया गया है। अशोक गहलोत अभी तक कार्यवाहक रहे, लेकिन अब नए मुख्यमंत्री को ये पूरा सौंप दिया जाएगा। ये उनका जो पूरा सिक्योरिटी डिटेल है वो सब कुछ अब नए मुख्यमंत्री को सौंप दिया जाएगा। पर उस नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान का इंतजार हो रहा है। शरद, जिस तरह से यहां पर तेजी से घटनाक्रम बदले हैं उसमें अब क्या आपको जानकारी मिल पा रही है? देखिए, विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। विधायक दल की बैठक अभी शुरू नहीं हो पाई है। सारे विधायक यहाँ बैठ गए हैं आकर, लेकिन राजनाथ सिंह अभी लोगों से मिल रहे हैं, अकेले जो बात अपनी कहना चाह रहा है उससे मिल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 4 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक हो, जब लोग अपनी बात उनसे कह लें। विधायक दल की बैठक होगी, उसमें थोड़ा देर भाषण भी होगा। तो हम जो आपस में बातचीत कर रहे थे कि आधे घंटे में पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी श्वेता, उसमें वक्त थोड़ा सा लग सकता है, क्योंकि वो राजनाथ सिंह सभी लोगों की बातें सुन रहे हैं। मगर बातें सबकी सुननी है, करना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की है। तो एक बार विधायक दल की बैठक शुरू हो जाए, उसमें जो स्पीच देना है वो स्पीच दिए जाएं और फिर नाम की घोषणा हो, तभी कहा जा सकता है। वसुंधरा राजे भी अपनी बात कह दी है मिलकर, और इसके अलावा बहुत सारे विधायक मिले हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। होना वही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में है, मगर ये अंदर जो क्या हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हो पाई है। थोड़ी देर में कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक शुरू होगी। विधायक अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, मगर कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसे लेकर किसी को पता नहीं है। राजनाथ सिंह को पता है या नहीं है ये भी हमें पता नहीं है। क्या फोन कॉल आएगा ये भी पता नहीं है। खबर मुझे आ रही है कि दिया कुमारी को अलग कमरे में इस समय बैठाया गया है। क्या संकेत मिल सकते हैं इससे? देखिए, दिया कुमारी को अगर अलग बिठाया जाता है ना, तो एक तो होता है मारना और एक तो धो के मारना, क्योंकि वसुंधरा राजे के साथ उनका विवाद 2016 में, यही राजनाथ सिंह थे, एक होटल को लेकर मामला था, कंस्ट्रक्शन को लेकर उनके होटल की दीवार गिरा दी थी। और उसके बाद में जो है, जहां वसुंधरा राजे ने दिया कुमारी को इंट्रोड्यूस करा था राजनीति के अंदर, दोनों के बीच में बैर बढ़ गया था जमीन को लेकर। अगर आज दिया कुमारी का नाम अनाउंस होता है तो एक होता है मारना, एक होता है धो के मारना। न केवल वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री न बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही में ये बताया जाएगा कि आपके दुर्विरोधी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए, दिया कुमारी के साथ एडवांटेज क्या है, लो प्रोफाइल है, भले वो पूर्व राजघराने से आती है, लेकिन किसी से बैर नहीं है, किसी से किसी तरह कोई टकरार नहीं है। हर धरने प्रदर्शन में, वार्ड से लेकर सड़कों के हर छोटे मोटे धरने प्रदर्शन में कांग्रेस के खिलाफ वो जमीन पे रही। उनको राजसमंद जैसी डिफिकल्ट सीट, जो गुर्जर बाहुल्य सीट थी लोकसभा की, वहां भेजा गया, वहां उन्होंने देखिए चुनाव जीता। सवाई माधोपुर भेजा गया, सवाई माधोपुर से चुनाव जीता। ऐसी छवि बन गई थी कि उनको कहीं से भी चुनाव लड़ा दीजिए, राजस्थान में जो रिजर्व नहीं है वहां से दिया कुमारी का जीतना तय माना जाता है। तो बहुत शालीनता से काम करा। जो उन्होंने अपने और काउंटर पार्ट से जो एक चीज सीखी है वो यही है कि शालीनता से कैसे काम किया जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं श्वेता, कि जो संघ है, संघ में पिछले 2-2.5 साल में जितनी अपनी अच्छी इमेज संघ के कार्यों में जो दिया कुमारी ने बनाई है, वो राजस्थान में किसी और नेता ने नहीं बताई। फिर चाहे पुणे में, नागपुर से लेकर अलग अलग जो कार्यक्रम हुए, जो संघ से जुड़े हुए संगठन कराते हैं, उसके अंदर वसुंधरा राजे, माफ कीजिएगा, दिया कुमारी जो सबसे आगे नजर आती है, अंतिम पंक्ति में नजर आती है। तो ऐसे में दिया कुमारी को अगर बनाया जाता है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा श्वेता। शरद, भीतर से दरअसल सूत्रों के हवाले से, भीतर जो सूत्र हैं उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि दिया कुमारी को इस समय अलग कमरे में बिठाया गया है। अब इसके क्या मायने हो सकते हैं, क्या इसका निष्कर्ष हम निकालें, इसका तो इंतजार शायद करना पड़ेगा। लेकिन आपके अनुसार ये क्या हो सकता है? दूसरा, जो लास्ट राउंड में जो होता है ना, लास्ट लैप की, अब रेस जो चल रही है उसमें 1 लैप हो गया, 2 लैप हो गया, लास्ट लैप चल रहा है, इसमें कोई भी आगे कोई भी पीछे उस तरीके से। लेकिन इसी आखिरी
गैप में कई नाम अचानक आ गए, जिसमें महिलाओं का बोलबाला यहां पर हो गया और 9 विधायकों में से भी 3 का श्योर शॉट कहा जाने लगा कि इनमें से कोई भी हो सकता है, अब जो चाहे वो मुख्यमंत्री बने चाहे उप मुख्यमंत्री बने, महिला चेहरा जरूर होगा। कम से कम इस बात को लेकर जितने भी सूत्र रहे वो तस्दीक करने लगे। शरद, श्वेता, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, कब पूछी जाती है इसका जिक्र करना जरूरी नहीं है, मगर आखिरी ख्वाहिश पूछी गई है और कहा गया है कि आप विधायकों से बात कर लीजिए। और वो सारे विधायक जो राजनाथ सिंह से मिलने जाने वाले थे ललित होटल में, वही सारे विधायक, वही सारे नाम हैं जो राजनाथ सिंह से मिलकर अपनी बात कह रहे हैं। और क्या कह रहे होंगे यह भी कुछ छिपा हुआ नहीं है, मगर मुझे लग रहा है कि ये प्रक्रिया में एक पूरा वक्त दिया जा रहा है ताकि ये कोई नहीं कहे कि हमारी बात नहीं सुनी गई। मुझे लग रहा है कि अब बहुत जल्दी जो विधायक थे, बहुत सारे विधायक थे, उनमें से कई विधायक जो रिजॉर्ट में गए थे, भले ही आराम करने गए हो 25 किलोमीटर दूर, वो भी गए हैं अंदर कहने के लिए अपनी बात। और मुझे लग रहा है कि ये सारी बातें एक प्रोसेस का हिस्सा है। प्रोसेस के हिस्सा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका चयन किया होगा उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। दिया कुमारी, देखिए, दिया कुमारी पसंद की जाती हैं और ऐसी बात नहीं है कि वो कोई अजनबी चेहरा है। जैसे कि हम बता रहे थे कि वो जहां भी गई हैं अपने आप को एक फॉरवर्ड किया, उन्हें कैरी किया है, उसको आगे बढ़ाया है संभालते हुए। चाहे सवाई माधोपुर गई या राजसमंद गई या जयपुर आई, हर जगह उनका एक क्रेज रहा है और एक ईमानदार छवि रही है। महारानी या राजकुमारी जैसा जिंदगी नहीं जीती हैं। वो अनीता बघेल के साथ भी ऐसी तरह से कहीं बलात्कार की घटनाएं होती थी तो कंधे से कंधा मिलाकर बैठी रहती थी धरने पर। अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा किस तरह चिल्ला रही थी वो थाने में, एक बच्ची के धर्म परिवर्तन को लेकर, बलात्कार को लेकर मामला हुआ था। तो उन्होंने एक इमेज को तोड़ा है कि मैं राजघराने की हूँ। वो उस इमेज का फायदा हो सकता है, मगर फिर कह रहे हैं ये सारी चीजें अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है, पर अगर मगर पे सब कुछ डिपेंड है। हालांकि सियासत की कहानी अगर मगर की होती है, जब तक सही में बता दी ना जाए, मगर फिर हम प्रयोग कर रहे हैं मगर का। फिर भी ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसका भी नाम तय किया होगा, अब जिन महिलाओं की आप जिक्र कर रही थी, दिया कुमारी हैं ही, अनीता बघेल हैं ही, डॉक्टर मंजू बाघमार भी हो सकती हैं, वो भी प्रोफेसर रही हैं और 2 बार की विधायक हैं। ये शोभा चौहान भी 2 बार की विधायक हैं सोजत से, तो इनका नाम भी लिया जा सकता है। कोटा से आने वाली कोटा राजघराने की पूर्व महारानी कल्पना देवी भी हैं। सिद्धि कुमारी भी 4 बार के विधायक हैं। बीकानेर राजघराने की राजकुमारी हैं, पूर्व राजकुमारी हैं, उनका भी नाम है। तो ये चारों जो अगड़ी जाति की महिलाएं हैं वो राजघराने से हैं। दीप्ति महेश्वरी की बेटी तृप्ति महेश्वरी जो है वो एक, हालांकि बहुत नया चेहरा है, अपनी मां के देहांत के बाद उपचुनाव जीत कर आई थी पिछली बार, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ये 9 नाम है, ये 9 नाम हमने गिनवा दिए। अब 9 नाम तो गिनवा ही सकते हैं जब इतने नाम गिनवा रहे हैं श्वेता सुबह से, तो इन नामों में से कोई हो सकता है अगर महिला बनाई जाती है तो। मगर फिर कह रहा हूं कि ब्राह्मण चेहरा पर भी दांव बीजेपी लगा सकती है, जैसा कि हमारा सूत्र बता रहे हैं। और अभी वक्त लगेगा, थोड़ा सा अभी वक्त लगेगा। मुझे लग रहा है कि जैसे विधायक दल की बैठक शुरू होगी श्वेता, हम आपको खबर और देखिए ना, जो पर्यवेक्षकों का होटल था उसके बाहर उनका बड़ा सा पोस्टर भी लगा दिया गया था। जितने विधायक अलग अलग इलाकों से जीत कर आए हैं जयपुर की, सभी उन सड़कों पर जो कि आते हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक, इस हिस्से तक, वहां पर आप उन सभी नेताओं की पोस्टर्स देख सकते हैं। हालांकि सबको ये डर भी लगता है कि इसके आगे अगर अगला कदम एक और बढ़ा लिया गया तब बड़ी दिक्कत आ सकती है, कहीं काठी न दिया जाए नाम, ये भी एक दिक्कत होती है। आपको अनुशासन में रह के और वो करना है। 4 बज गए, मुश्किल से 2 मिनट बाकी हैं। 4:30 का समय लिया गया है, पर ऐसा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको 4:30 है तो 4:30 जाना ही है। लेकिन पेच फंस रहा होगा या फिर तफसील से हो रहा है? देखिए, नाम बिल्कुल क्लियर है। जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, उनके नाम बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है उसको लेकर। बस अभी मैं जस्ट विजुअली देख रहा था श्वेता, मैं आपको बता दूं कि विजुअल्स देखने में लगता है कि वसुंधरा राजे आगे, पायलट गाड़ी आ गई है।
जी हाँ, देखिए वसुंधरा राजे जो है सबसे आगे चल रही थी, पीछे राजनाथ सिंह थे, अभी अंदर के विजुअल्स पे अपने फोन पे देख रहा था, और उससे पीछे जो है सीपी जोशी थे। तो बहुत जल्दी ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैंने एक जन से बात कर रहा हूँ जो अंदर बैठे हैं। जो राजनाथ जी, दर्शकों को बता देते हैं, राजनाथ जी के साथ जो उनकी कैवलकेड में जो पायलट गाड़ी आई थी, जो लाल झंडों के साथ सबसे आगे रहती है, ताकि पता रहे कि एक विशिष्ट व्यक्ति वहां पर है, तो वो गाड़ी यहाँ पर वापस आकर वो लग रही है, अब लगाई जा रही है। जी देखिए बिल्कुल गाड़ियां लगाई जा रही है, और अंदर जो बैठे एक आदमी उन्होंने कहा कि जल्दी जो है 10-15 मिनट के अंदर हम भी कोशिश करेंगे सबसे पहले बताए कि कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। तो लगातार अंदर जो लोग हैं उनसे भी संपर्क बना हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि अंदर भी लोगों को नहीं पता कि होने क्या वाला है, अंदर भी किसी को नहीं पता। और देखिए वसुंधरा राजे का दृश्य देखा तो मुझे याद है कि वो एक बार राजेश खन्ना को अवार्ड ले रहे थे, उसके अंदर उन्होंने कहा था कि इज्जत मोहब्बत शोहरत ये सब इस दुनिया में रहता नहीं, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है वो भी एक दौर था। तो दिया कुमारी को कल वसुंधरा राजे लाई थी, अगर उनका नाम आता है, या फिर जो भी नया व्यक्ति, ज्यादा तक लोग वसुंधरा राजे के ही लाए हुए हैं, तो अगर कोई नया नाम आता है तो वो दौर था 2002 का, जब यहाँ से लेके श्वेता पूरी सड़कें ब्लॉक हो जाती वसुंधरा राजे को देखने के लिए। आज सन्नाटा पसरा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनईजी काम लूमिंग ओवर हर हाउस। तो ये बड़ा होने वाला, लेकिन जल्दी। हालांकि इसके साथ ही हम ये भी आपसे कहेंगे कि अभी भी वसुंधरा राजे अगर कहीं पर जाती है, क्राउड पुलर है, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आते हैं उनको देखने के लिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि कोई नया क्राउड पुलर भी वो तैनात करें यहाँ पर, उनको अपनी पूरी पीढ़ी खड़ी करनी है नेताओं की। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उन्होंने सतीश पुनिया को पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर सीपी जोशी को बनाया। भारतीय जनता पार्टी में देखिए एक बात तो है कि दरी बांध बिछाने वाले से लेकर टेंट लगाने वाले से लेकर संगठन से लेकर गली वार्ड में काम करने लोगों सभी का जो है वो रास्ता खोल देती है। और इसमें कोई दोहराई नहीं कि वसुंधरा राजे, सचिन पायलट, दो राजस्थान के ऐसे नेता है जिनका कैरिज्मा पूरे स्टेट के अंदर है। अब वो नया कैरिज्मा वाला लीडर कौन बनेगा, मुश्किल से मुझे लगता है 10 मिनट के अंदर ये नाम आपके सामने होगा। 4 बज चुके हैं, 4:10 में नाम आपके सामने होगा।